टॉपिक है फैमिली डायनेमिक में, वह मुस्लिम विवाह में मेहर या स्त्रीधन। देखिए जो हमारा चल रहा है मुस्लिम लोग, तो उसपे हमारी कुछ मैंने आपको डेफिनेशन बताई है कि मुस्लिम विवाह किस प्रकार का होता है। उसमें कुछ शर्तें होती हैं कि जिन शर्तों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उसी में है कि मुस्लिम विवाह में मेहर या स्त्रीधन। देखिए जब तक मुस्लिम विवाह में मेहर ना रखी जाए, यानी कि एक निश्चित धनराशि, तब तक उसमें वो विवाह जो है वो या तो वैध नहीं माना जाता या वो संपन्न नहीं माना जाता। सबसे पहले उसमें मेहर यानी स्त्रीधन का होना यानी मेहर का रखा जाना होता है, जो कि वधु पक्ष की तरफ से रखा जाता है, वर पक्ष की तरफ से रखा जाता है। तो विवाह के परिणाम स्वरूप मुस्लिम स्त्री को मेहर का अधिकार होता है, क्योंकि यह एक दीवानी समझौता है और मेहर उसका एक आवश्यक परिणाम है। मेहर वह धन या संपत्ति है जो पति पत्नी के सम्मान में देता है, यानी कि जो वर के द्वारा दी जाती है वधु को। इसे कन्या मूल्यन नहीं कह सकते, क्योंकि इस संपत्ति पर कन्या के पिता का नहीं वरन कन्या का ही अधिकार होता है। देखिए जो इसमें मेहर प्राप्त होती है वो सिर्फ क्या होती है, सिर्फ उस वधु को ही उसका हक होता है कि वो उस मेहर पर या उस रकम पर सिर्फ उसी लड़की का हक होता है जिसको ये मिल रही है, यानी जिसका विवाह हो रहा है। तो मेहर के कारण ही पुरुष को स्त्री से सहवास करने का अधिकार प्राप्त होता है, यानी कि एक शारीरिक संबंध बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। मेहर की रकम विवाह के समय, विवाह से पूर्व या बाद में भी तय की जा सकती है। यह एक ऐसा अधिकार है जिससे पुरुषों की स्वेच्छाचारिता तथा तलाक देने के अधिकार पर कुछ नियंत्रण रहता है, यानी कि इसमें कहीं ना कहीं व्यक्ति की जो तलाक चाहते हैं जो व्यक्ति, उन्हें तलाक देने का नियंत्रण रहता है, यानी कि वो तलाक ना ले, इसलिए उस पर नियंत्रण रहता है। क्योंकि देखिए अगर तलाक व्यक्ति लेता है उस स्त्री से, तो उसको उस मेहर में रकम दी गई है, उस रकम को उस स्त्री को देना होता है तलाक से पहले। तो इसलिए कुछ हद तक इसीलिए मेहर रखी गई है कि तलाक जो है वो तलाक ना लिया जाए और मेहर को रखा जाता है, ताकि जो व्यक्ति है वो मेहर को मेहर के द्वारा रुका रहे। क्योंकि देखिए जो मेहर होती है वो स्त्री का हक होता है उस पर, तो जो वो अगर वो तलाक नहीं लेता तो उस मेहर को देने से वो बच जाता है। अगर वो उस स्त्री से तलाक लेता है तो उसको जितनी भी उसमें निश्चित धनराशि रखी जाती है विवाह के समय, तो उस धनराशि को देना ही होता है। तो इसमें इसी तरह की शर्त है मुस्लिम विवाह की, मेहर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर आता है काइंड्स ऑफ डोवर, यानी कि मेहर के प्रकार। तो एक होती है निश्चित मेहर, यानी कि स्पेसिफाइड डोवर। तो यह वह मेहर है जो विवाह के समय अर्थात समझौते के समय पत्नी में निश्चित रूप से तय होता है, यानी कि एक निश्चित रकम तय की जाती है कि इतनी संख्या में रकम दी जाती है। इसकी कोई निश्चित धनराशि नहीं होती है, यानी कि इसकी कोई एक निश्चित धनराशि नहीं होती है कि इतने ही देने हैं। जितने वर पक्ष की तरफ से बनते हैं या वर पक्ष जितनी भी धनराशि इसमें रखना चाहता है वो उतनी धनराशि को रख सकता है, बल्कि सामर्थ्य के अनुसार प्राप्त किया जाता है, यानी कि जितनी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति होती है या जितना उसका सामर्थ्य होता है या जितनी वो दे सकता है धनराशि, उसी धनराशि को वो अपने हिसाब से या अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार वो दे सकता है। फिर आती है हमारी उचित मेहर, यानी प्रॉपर डोवर। यदि विवाह के समय मेहर तय नहीं की जाती, यानी कि मेहर तय नहीं हुई हो, तो अदालत बाद में भी लड़के के पिता की आर्थिक स्थिति को देखकर मेहर तय करती है। यानी कि अगर विवाह के समय मेहर तय नहीं की जाती, तो अगर बाद में अगर इस चीज़ के ऊपर ऑब्जेक्ट उठता है तो वो गवर्नमेंट के द्वारा या सरकार के द्वारा वो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति के अनुसार ही उसकी मेहर तय की जाती है, यानी कि एक निश्चित धनराशि उसमें तय कर दी जाती है। फिर आती है हमारी सत्वर मेहर। तो देखिए प्रोमोट डोवर, यह वह मेहर है जो निकाह होते ही दिया जाता है, यानी कि जिस तरह एक तरफ निकाह होता है तो दूसरी तरफ उस मेहर को दिया जाता है। जिस समय भी मांग की जाती है, यानी कि जब जो वधु की साइड से उसकी मेहर की मांग की जाती है तो उसको तभी, यानी कि उसी समय दिया जाना होता है, यानी कि उसी समय मेहर दी जाती है। तो मेहर की भी कुछ टाइप्स होते हैं। कुछ होती है स्थगित मेहर। तो देखिए यह वह मेहर है जो विवाह के समय निश्चित हो जाती
जाता है, पर विवाह विच्छेद के समय देना पड़ता है। यानी कि शादी के टाइम अगर किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति के कारण वो महर नहीं दे जाता, लेकिन उसकी एक निश्चित धनराशि तय कर ली जाती है, तो उसको विवाह के समय नहीं तो विवाह विच्छेद यानी कि जब डाइवोर्स होता है तो डाइवोर्स के समय उस महर को देना ही होता है। तो इसी तरह कुछ हमारी महर होती है। फिर आते हैं विवाह के भेद यानी कि काइंड्स ऑफ मैरिज। तो विवाह की प्रचलित विधि के आधार पर विवाह के दो रूप परिलक्षित होते हैं, यानी कि विवाह के भी कई प्रकार होते हैं। तो जिसमें आता है हमारा निकाह यानी कि परमानेंट मैरिज, यानी कि जो एक परमानेंट मैरिज होती है उसको निकाह कहा जाता है। तो निकाह सर्वाधिक प्रचलित और स्थायी विवाह है। तो सुन्नी संप्रदाय में निकाह को ही मान्यता प्राप्त होती है, यानी कि जो निकाह होता है एक सुन्नी संप्रदाय में निकाह यानी कि जो परमानेंट मैरिज होती है, परमानेंट मैरिज को ही एक तरीके से मान्यता प्राप्त होती है। और निकाह विवाह का वह रूप है जो स्वीकृति मान्यताओं के आधार पर संपादित होता है और वह समझे पर आधारित होता है, यानी कि जो एक संबंध बनता है, रिश्ता बनता है, वो वैध माना जाता है निकाह के द्वारा। फिर आता है हमारा मुताह यानी कि टेम्परेरी मैरिज। सुन्नी संप्रदाय में तो केवल स्थायी विवाह अर्थात निकाह ही होता है, यानी कि जो सुन्नी संप्रदाय होता है मुस्लिम में, उसमें सिर्फ केवल स्थायी मैरिज यानी कि जो हमारी एक तरीके से कह सकते हैं कि जिसे हम निकाह यानी कि जो परमानेंट मैरिज होती है उसको ही मान्यता प्राप्त होती है। किंतु शिया संप्रदाय में अस्थायी विवाह जैसे मुताह भी होते हैं, यानी कि कुछ मुस्लिम्स में मुताह विवाह को भी माना जाता है। यह एक निंदनीय समझा जाता है, यानी कि इसको एक अच्छा समझौता या अच्छा विवाह नहीं माना जाता। किंतु सुन्नी संप्रदाय में ही यही अभी तक पाया गया है, यानी कि जो सुन्नी संप्रदाय होते हैं उन्हीं में यह अब तक जो शिया संप्रदाय होते हैं उनमें अभी तक यह पाया जाता है। मुताह का अर्थ होता है कि स्थायी विवाह, इसमें विवाह एक दिन के लिए भी हो सकता है, यानी कि इसका जो एक देखिए जो हमारा परमानेंट निकाह होता है वो हमारी पूरी लाइफ टाइम तक चलता है, लेकिन जो हमारा टेम्परेरी निकाह होता है यानी जो मैरिज होती है इसमें एक दिन का भी टाइम हो सकता है, इसमें एक दिन के अलावा इसमें एक वर्ष के लिए भी हो सकता है, एक माह के लिए भी हो सकता है, या एक वर्ष से ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसमें कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता कि ये इतने दिन के लिए होता है, या इसमें कोई एक निश्चित टाइम नहीं होता। ये एक दिन का भी हो सकता है, एक हफ्ते का भी हो सकता है, एक माह का भी हो सकता है, एक वर्ष का भी हो सकता है। तो इसका कोई समय इतना नहीं होता है। इस प्रकार का प्रचलन भारत में नहीं होता, यानी कि जो इस प्रकार का विवाह होता है, इस प्रकार का जो विवाह है वो हमारे भारत में नहीं माना जाता, यानी कि इस प्रकार के विवाह को मान्यता प्राप्त नहीं होती। फिर आता है हमारा अनियमित मैरिज विवाह यानी कि इरेगुलर मैरिज। तो देखिए इस प्रकार के विवाह में कुछ बाधाएं होती हैं, यानी कुछ बाधाएं होती हैं जिन्हें दूर करने के लिए पुनः यानी कि जिन्हें नियमित करने पर पुनः नियमित हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे पांचवी पत्नी जब स्त्री से विवाह करना या विवाह में गवाहों की उपस्थिति न हो तो वह विवाह अनियमित हो जाता है, यानी कि या तो अगर ऐसी कन्या से विवाह करना जो मूर्ति पूजक होती है या किसी और अन्य धर्म को अपनाती है, या फिर जिस विवाह में जैसे हर विवाह में दोनों पक्ष होते हैं लेकिन इस विवाह में एक पक्ष ना हो, या उस विवाह में कोई गवाहों की संख्या ना हो, या उस विवाह में कोई उपस्थित ना हो, तो भी विवाह अनियमित हो जाता है। तो ऐसे इसे नियमित बनाने के लिए आवश्यक है कि 5 में से किसी एक स्त्री को तलाक दे दिया जाए, यानी कि जो 5 पत्नियां होती है उसमें से किसी एक स्त्री को तलाक दिया जाए तो ही ये विवाह माना जाता है। या फिर मान लीजिए जैसे कहा गया है कि मूर्ति पूजक अगर कोई कन्या है तो उससे विवाह नहीं हो जाता, तो ये नियमित बनाने के लिए उसको धर्म परिवर्तन यानी कि वो धर्म परिवर्तन करता है, और मुस्लिम धर्म यानी कि मुस्लिम स्त्री को यानी कि उस स्त्री को मुस्लिम बनाया जाता है, और विवाह के लिए गवाह को बुलाया जाता है, यानी कि इस तरीके से अगर उसमें कोई पक्ष नहीं है तो पक्षों का उपस्थित होना होता है, या कोई ऐसा सदस्य है जो गवाह हो तो गवाह को लुटाया जाता है, और या फिर धर्म परिवर्तन किया जाता है, यानी कि वो उस धर्म को अगर अपना लेती है तो वो विवाह नियमित हो जाता है। तो स्टूडेंट्स जो आज का हमारा जो टॉपिक है कि जो विवाह है कितने टाइप्स के होते हैं, या जो हमारा महर
तो इसके आगे का जो टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में